Moving on and talking about yet another important angle that we are now looking at in detail. Republic has accessed exclusive details of transactions between CBI accused number 1 Rhea Chakrabarti and talent management agency Kwon. We've accessed stunning details of financial transactions between Kwon and Sushant's former partner Rhea Chakrabarti. As ED investigates the financial link, questions now rise over why was Kwon making multiple payments to Rhea. These are large transactions that have come under Enforcement Directorate scanner. So an important development that has taken place. We have all the details of all transactions that have taken place between Rhea Chakrabarti, CBI accused number 1, and Kwon Talent Management Agency, which is already under the NCB scanner. Amit Chaudhary getting us all those important details. Amit, tell us about all of these transactions. First up, breakdown for our viewers, how many transactions took place and the timeline of these transactions. देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं 12 मार्च 2019 को ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ था 3,96,825 रुपए का, और ये क्वान ने रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। इसके बाद जो आखिरी जो ट्रांजैक्शन है वो है 4 जुलाई 2020 को 1,36,802 रुपए की, और इस दौरान 12 टोटल ट्रांजैक्शन होते हैं क्वान के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही समय था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी, उनके साथ आगे रिलेशनशिप में आई, और ये वही समय है जब सुशांत सिंह राजपूत ने करीब 10 करोड़ रुपए जो हैं वो क्वान को ट्रांसफ़र किए थे। क्योंकि ईडी जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो ईडी ने जया शाह, जो क्वान की पार्टनर है, साथ ही में जितने भी टैलेंट मैनेजर हैं उनकी हेड है, उनसे पूछा था कि ये पैसा जो है क्वान को सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों दिया, और इतना बड़ा अकाउंट जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन के माध्यम से क्वान को मिला था वो पैसा क्यों दिया गया। तो जया शाह ने बोला था कि बिजनेस दिलवाया है क्वान ने सुशांत सिंह राजपूत को 100 करोड़ का, और 100 करोड़ के आसपास का जो बिजनेस है उसकी जो ये कमीशन है जो 10% होती है वो उससे ट्रांसफ़र किया है। लेकिन ईडी जो है अब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्या असलियत में सुशांत सिंह राजपूत को 100 करोड़ का बिजनेस मिला था या नहीं मिला था, या ये पैसे किसी और वजह से जो है वो क्वान के अकाउंट में डाले गए। अब जो है रडार पर रिया चक्रवर्ती का जो लगातार हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 30 लाख रुपए के करीब जो अमाउंट है वो क्वान ने रिया चक्रवर्ती को ट्रांसफ़र किया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैसे क्यों दिए, रिया ऐसा कौन सा काम क्वान के लिए कर रही थी जिसके बदले में लगातार उसे पैसे दिए जा रहे थे। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन की बड़ी वजह यह है क्योंकि उस दौरान जो है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती मिले थे, उसके बाद इनका अफेयर शुरू हुआ। ऐसे में क्या इसका लिंक ड्रग्स से है या इसका लिंक किसी और चीज़ से है, इसको लेकर के लगातार इन्वेस्टिगेट हो रही है। क्योंकि क्वान जो लगातार जो रडार पर है, एनसीबी के जो व्हाट्सएप मैसेजेस मिले जिसमें दीपिका जो है वो ड्रग्स मांगती हुई दिख रही है, और क्वान के जो अलग अलग जो मैनेजर हैं, जो टैलेंट मैनेजर हैं, किस तरीके से ड्रग्स प्रोवाइड करवा रहे थे। तो क्या कमर्शियल यूज़ ऑफ ड्रग्स होता था उनकी पार्टीज़ में, और क्वान क्या इसके बदले पैसे भी वसूलते थी, और पैसे अगर वसूलते थी तो किस माध्यम से पैसे वसूलती थी, इसको लेकर के एनसीबी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ऐसे में क्वान की तरफ से पैसा जो है क्यों डाला गया रिया चक्रवर्ती के ऊपर, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में, ये संदेह पैदा करता है, ये कई क्वेश्चंस रेज करता है। जी अमित, certainly a lot of questions that now come to light because already you have the entire Kwon team under the NCB radar, top bosses who have been summoned by the NCB, several actors who have also been interrogated as far as those drug chats on that group in which all top Kwon executives are members of. So certainly the story is only getting bigger with several links emerging now. Rhea Kwon transactions is something that we're looking at. Thank you, Amit, for that update. We'll keep coming back to you for more.